हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव शर्मा और स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ्स चैनल में। और आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फिर हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका। और आज हम सेकेंड पार्ट में आज हम कंप्लीट करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन खत्म करने के बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक जो कि डेसिमल है, इसी चैप्टर में डेसिमल को देखेंगे, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो, ध्यान से देखना यहां पर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में अब तीन तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहां पे आपको एक फ्रैक्शन होगा तो आप उसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किसी होल नंबर से। ओके, और दूसरा आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किसी दूसरे फ्रैक्शन से। ठीक है, ये अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, जैसे कि जैसे हमने अभी एडिशन देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, 1/4 प्लस अगर 1/4 करता हूं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर ऊपर का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2/4। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 × 1/4। ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है 1/4 का। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया 3/8 दे देता हूँ मैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर से। ठीक है, होल नंबर जैसे ले लियो 5। ठीक है, होल नंबर अगर 5 है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। अब आपको अच्छे से पता है कि देखो कोई भी नंबर है उसके नीचे हमेशा 1 तो रहता ही है। ठीक है, 5/1 क्या है, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और ये न्यूमरेटर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का फंडा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 5 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 8 × 1। तो ये क्या हो गया आपका 15/8। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 7/9, 3/5, 4/17, 6/11। ठीक है, अब ये सब मैंने फ्रैक्शन ले लिया। इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, चलो 5 से। ठीक है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7/9। तो मैंने आपको अभी बताया किसी भी चीज़ के नीचे 1 है तो 1 को मैं मल्टीप्लाई, अब ये क्या बचा, सिर्फ 5 है। सिर्फ 5 मतलब सिर्फ ये न्यूमरेटर है। तो हम ज़्यादा बिना कन्फ्यूज हुए हम क्या करेंगे, 7 × 5 कर देंगे। और नीचे अभी मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 9 × 1 लिखूँ या फिर मैं उसको डायरेक्ट 9 लिखूँ, एक ही बात। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35/9। इसको आप देखोगे तो 3/5 × 5। अब देखो, जब आप 3/5/5 करोगे ये 5 कट सकता है आपको। ठीक है, आप मल्टीप्लाई में चीज़ें होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर किसी का फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पे 4 है, तो आप 1 2 काट सकते हैं क्योंकि 4 क्या होता है 2 × 2 मल्टीपल है 2 का। ठीक है, ऐसे कोई भी दो चीज़ें हैं जो भी नीचे कोई फैक्टर है ऊपर कोई फैक्टर है आपस में कट रहे हैं तो आप कट कर सकते हैं। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में ही हो तो ही हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 3 + 5 है और यहाँ पे 5 है तो आप ये 5 को काट दो, ये गलत है। ठीक है, ये आपने कर रहे हो मतलब आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप मतलब चीज़ें सीखे ही नहीं हो। ऐसे कभी कटिंग नहीं होती है, हमेशा ये होता है क्योंकि ये जो 3 × 5 ये क्या है
15 क्या है, 5 का मल्टीपल है। अगर आप एक तरीके से देखो तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 × 3, ठीक है। 5 तो कट सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते आप इसको देखो, ये 8 है, 8/5 आप ऐसे कट कर दोगे तो इसका भी आंसर 3 आएगा, और 8/5 और 3 तो सेम नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत है, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, 4/17 × 5, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/17 आ जाएगा, ठीक है। 6/11 वाले को देखते हैं, 6 × 5 30/11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो ये पहला पार्ट था, ठीक है, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, ये खत्म कर लिया। फ्रैक्शन इनटू होल नंबर कुछ नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि होल नंबर में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा, मतलब 1 होगा, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर ही होगा, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होगा और नीचे डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा जो फ्रैक्शन का है। जबकि अगर फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन दिया है, जैसे 4/9 × 5/11 दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ इतनी है, कोई भी फ्रैक्शन हो आपस में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, तो ठीक है, 4, 5, ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 9, 11 डिनोमिनेटर, ठीक है, 9 × 11 कर दिया, ठीक है, 20/99, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं आपको एक लिखा देता हूं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1 है आपका a/b और फ्रैक्शन 2 है आपका c/d, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब f1 × f2 कर रहे हो, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो होता क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर a × c और b × d, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कोई भी फ्रैक्शन हो, कितना भी हार्ड हो, तुम आसानी से कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर आपने फ्रैक्शन के सवाल तो कराए, लेकिन आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, लेकिन आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिया सर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मिक्स फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है मिक्स फ्रैक्शन का, जैसा ये है, ठीक है, तो ये तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसको आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी सवाल दिया हो मिक्स फ्रैक्शन का, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन यू कैन मल्टीप्लाई। दो मिक्स फ्रैक्शन दिए, फर्स्ट वाले को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, सेकंड को इम्प्रॉपर में करो, देन यू कैन मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2, 4 × 2 × ये ऐसा आता है और यहाँ पे कोई दूसरा दे दिया मैंने 3, 2, 1, ठीक है। तो कि 2 × 2 कर लेता हूँ, 4 × 3 कर लेता हूँ, 1 × 1 कर लेता हूँ, ऐसा करोगे आप गलत हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, आपको पहले इम्प्रॉपर को, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन एज वी हैव सीन कि हाउ वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन, यू हैव टू डू लाइक दैट, ठीक है। तो इसका भी मैंने अभी आपको बता दिया कि a × c हो जाएगा और नीचे b × d हो जाएगा, कोई भी दो फ्रैक्शन दिए हैं। इसका हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 × 9 हो गया, दूसरा हम ले लेते हैं 4/11, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करने, 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब इनको आप आपस में काट करके 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कट जाएगा, क्योंकि फैक्टर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका आएगा 7/18 आंसर आएगा। दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं अपन 3/11 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, न्यूमरेटर 7 3 × 21, 11 5 × 55, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें चीज़ें आप क्या है, देखो अब आप चीज़ें समझो। अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, किस तरीके से एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, देन वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चीज़ आती है आपको, जब वर्ड प्रॉब्लम आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें आपको ऐसा थोड़ी मिलेगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज यूज़ होती है तो उसमें ऑफ करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको कहीं मिलेगा 1/2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, या फिर 1/8 ठीक है। तो इनका अर्थ क्या है, ये ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/2 का मतलब क्या है पता है आपको, 2 का आधा,
मतलब 2 इंटू 1/2, 2 का आधा क्या होता है 1, ठीक है। 1/8 ऑफ 9 मतलब 9 का 1/8 पार्ट क्या होगा, मतलब 1/8 इंटू 9। तो इन शॉर्ट ये जो ऑफ है ना, ये जो ऑफ, ठीक है, ये ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑफ रिप्रेजेंट योर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जहां पर भी आप कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, जहां पर आपको ऑफ देखने मिल रहा है, ऑफ का मतलब है वो आपको कह रहा है हाफ ऑफ 2, मतलब 1/2 इंटू 2, 1/3 ऑफ 5, तो 5 इंटू 1/3, ठीक है, ये ऑफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने एक चीज और देखी है, वो चीज क्या है, व्हाट डज ऑफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपके जो सवाल होंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स उनमें ऑफ, ठीक है, उससे आप कर लोगे। अब जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 3/5, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया है मैंने आपको 3/5, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है क्या, सारी साइडों का एडिशन, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का है, मतलब L प्लस L करोगे तो क्या आएगा 3L, ठीक है, 3 इंटू L क्या है 3/5। अब ये क्या हो गया, देखो आपका फ्रैक्शन इंटू होल नंबर ही है ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9/5, ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो दूसरा इसमें क्या होता है, हमने क्या सीखा, एक तो हमने फ्रैक्शन इंटू होल देख लिया, फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन देख लिया, तीसरा हमने देखा व्हाट डज ऑफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। और चौथा जो होता है ना, वो होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन। अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब आप जो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किए, हो सकता है एक प्रॉपर हो एक इम्प्रॉपर हो, दोनों इम्प्रॉपर हो, या फिर दोनों ही इम्प्रॉपर हो, या फिर एक इम्प्रॉपर एक प्रॉपर, या दोनों प्रॉपर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको मिली है, वो वैल्यू प्रोडक्ट की मिली है, वो किस तरीके से होगी, वो क्या फ्रैक्शन से छोटी होगी, फ्रैक्शन से बड़ी होगी। तो ये कंपेरिजन, इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में आपको मैंने बताया कि भाई किस तरीके से वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मतलब दो फ्रैक्शन निकाल लिए, फिर उनको कंपेयर करेंगे, क्या ये फ्रैक्शन से बड़े हैं जो प्रोडक्ट वैल्यू आई वो, या ये फ्रैक्शन से छोटे हैं, ठीक है। तो इनका कैसे पता चलेगा, उनको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चीज़ों समझो। पहली चीज़ होती है, आप दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है फर्स्ट वीडियो में, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। मतलब इसका जो भी आपको, अगर इसको आप जैसे नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा, आपका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, ये ही इसकी वो है। जैसे अगर यहाँ 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो भी वैल्यू होगी ना, वो 9 से छोटी होगी। न्यूमरेटर जो भी आपका होगा वो 9 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मतलब 8 तक आप कुछ भी रख सकते हो अगर डिनोमिनेटर 9 है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम मान लो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, दो प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए, 7/9 और दूसरा हमने ले लिया 3/5, दोनों के दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके ना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक प्रोडक्ट आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट है जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। 7/9 3/5 मल्टीप्लाई करता हूँ, 7/9 इंटू 3/5। तो जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होगा। तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, 9 इंटू 5 हो जाएगा। ये आपका आएगा 21/45, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपकी प्रोडक्ट वैल्यू आई। अब हमें कंपेयर करना है, क्या ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिए थे इनसे बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमको कंपेयर करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दो फ्रैक्शन कंपेयर कब हो सकते हैं, जब उनका पहले आपको एलसीएम दोनों का नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना होगा, देन आफ्टर यू कैन कंपेयर, ठीक है। आपको एक दिया 7/9,
ठीक है। तो इसको कंपैरिजन के लिए आपको बनाना पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। अगर 9 और 5 का आप एलसीएम लोगे क्या आएगा 45, ठीक है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है, और ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया 35/45, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया। दूसरा जो ये वाला था इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा 9 × 5, नीचे 45 आएगा, ऊपर आएगा 3 × 9, 3 × 9 तो 27। देखो अब जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमारा एक फ्रैक्शन हमारा आया 35/45, ठीक है। दूसरा हमारा फ्रैक्शन आया 27/45, लेकिन हमारी प्रोडक्ट वैल्यू 21/45 थी, ठीक है, 21/45। अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं तो 35/45 ये चीज़ 21/45 से बड़ी है या छोटी है। आप सब जानते हैं कि जब कंपेयर करते हैं दोनों को नीचे आमने सामने दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ऊपर वाला न्यूमरेटर देखेंगे, अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो ये वाली चीज़ बड़ी, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ तो ये वाला वो, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 35 > 21, मतलब ये बड़ा है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं तो इसमें भी 27/45 में भी इट इज़ ग्रेटर देन 21/45। तो हमने क्या पाया, हमने ढूंढा जब भी हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये प्रोडक्ट को जब हमने कंपेयर किया अपने प्रॉपर फ्रैक्शन से, अब हो सकता है हमेशा जैसे हमने अभी इसमें देखा, ठीक है, तो ये दोनों थे, इनको कंपैरिजन के फॉर्म में लाने के लिए आपको उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, जो कि कैसे आएगा एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम जो आया उसको ऊपर नीचे ऊपर बराबर मल्टीप्लाई करके जिससे नीचे कर रहे हो उससे, ठीक है। फिर इनको कंपेरेबल फॉर्म में आ गए एक बार, ठीक है, जैसे 35/45, 21/45 और 27/45। आपने तीनों को कंपेयर किया, पता चला कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया, प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको रिजल्ट करके लिखो, रिजल्ट करके आप लिखो प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन बना लीजिए अपने हिसाब से, आपका जो भी आपको मन करे। 7/9 लिया हमने, 3/9 ले लो, 7/8 ले लो, 5/9 ले लो, आपका जो मन करे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो छोटा आएगा दो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसा, ऐसा क्यों, इसका बेसिक सीधा सा उदाहरण है, ठीक है। अब आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ है एक, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जब आप डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर से तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। अब जो ये जो वैल्यू होती है ना प्रॉपर फ्रैक्शन की, ये हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। और आप किसी भी होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट तो छोटा ही आएगा ना भाई साहब। 1 को 2 से करते हैं तो 2 बड़ा आता है, लेकिन 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 3 को किसी छोटी चीज़ से 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जैसे हमने देखा 3 × 0.5, 3 का आधा क्या होता है 1.5, 3 से छोटा है कि नहीं, है ना छोटा, ठीक है। उसी तरीके से दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन छोटे हैं, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और छोटा आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा आएगा, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है, ये केस 1 हुआ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, आपके दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आया प्रोडक्ट, मतलब आपके दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रोडक्ट है। अब हम देख लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेके, 9/7 ले लो और 5/3 ले लो, ठीक है, सेम टू सेम अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ये वही है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या आएगा 45, नीचे आएगा 21, ठीक है ना, 21। अब आपको कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे 21 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 21 बनाना पड़ेगा, मतलब इनको कंपेरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा 27/21, ओके ना।
इसको आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ये आपका बन जाएगा 35/21। अब देखो, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। देखो, एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 27/21, ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर है। दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 35/21, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 45/21। देख रहे हो, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आएगा 45/21। अब इनको कंपेयर करो, 27/21, 27/21 45/21 से क्या है, बड़ा है या छोटा, देख के बताइए। दोनों डिनोमिनेटर बराबर है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, न्यूमरेटर इधर का बड़ा मतलब ये बड़ा है, ठीक है। सेकेंड, इसको देखो 35/21, ठीक है, 35 और 45 को कंपेयर करना है, 35 छोटा 45 बड़ा, ठीक है, ये भी मतलब आपके दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने मल्टीप्लाई किए थे, देख लो प्रोडक्ट उसका बड़ा आया, ठीक है। मतलब इसमें हमने क्या सीखा कि जब आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, ठीक है, तो होता क्या है, इसका रिजल्ट लिखो, रिजल्ट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके मन में जो भी आ रहा है आप बना सकते हो, नीचे छोटा ले लो ऊपर बड़ा ले लो, और सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने आपके दिमाग में बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, हमेशा यही होगा। और इसका रीजन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल वैल्यू, डेसिमल अभी हम सीखेंगे क्या होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपके पास जो नीचे है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर उससे छोटा होगा, ठीक है। कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। जबकि इम्प्रॉपर में क्या होता है, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर में देखो ये हो जाएगा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चेंज हो गया, इसमें जो इसकी वैल्यू है ना ये 1 से बड़ी रहती है। जैसे यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ 11 होगा। अब 11 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 11 हो सकता है, यहाँ 15 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बड़ा होगा, ठीक है। मतलब आप करोगे तो आपका 9 से बड़ा ऊपर होगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपस में बड़ा होगा, ठीक है। दो 1 से बड़े नंबर है, 1.5 इंटू 1.5 करोगे आप तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 1.5 क्या होता है 3/2 इंटू 3/2, प्रोडक्ट क्या है 9/4। कंपेयर करके देख लो, ठीक है। अब इसको आपको कंपैरिजन के लिए आपको यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/2, तो ये क्या हो गया 6/4। 6/4 9/4 से बड़ा है या छोटा है, सीधी सी बात है छोटा है, ठीक है। कंपेयर करके देख लो, ये देखो छोटा है, ठीक है। उसी तरीके से आपके मन में जो भी फ्रैक्शन बन रहा है इम्प्रॉपर, उसको करके देख लो, आप खुद करोगे आपको अच्छा लगेगा कि यस मैंने भी कुछ सीखा है आज, ठीक है। और आपकी किताब में जो क्वेश्चन है कंपैरिजन के, उनको करके देखो, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ऐसी ट्रिक बता दी है ये कि आप जब भी, आप तुरंत पहले पकड़ो कौन सा फ्रैक्शन है, बड़ा है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर सीधा प्रोडक्ट को बड़ा बता दो, प्रॉपर सीधा प्रोडक्ट को छोटा बताओ, ठीक है। ये ट्रिक है। अब एक तीसरी चीज कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो एक फ्रैक्शन तो आपको प्रॉपर है, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन आपको इम्प्रॉपर दे दूं तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब इन दोनों से क्या आएगा, प्रोडक्ट, जैसे कि हम हर बार देख रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आया। अब चीज क्या है, अब इसमें क्या डिसीजन रहेगा, इसमें हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, एक इम्प्रॉपर लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ले लिया 3/7,
दूसरा हमको लेना इम्प्रॉपर, 9/11 ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है। ये एक प्रॉपर है, ये एक इम्प्रॉपर है, दोनों का प्रोडक्ट 3 × 11 हो जाएगा, 7 × 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 33, नीचे हो जाएगा 63, ठीक है। हो गया आपका 3 × 11 7 × 9। अब वैसे तो ये कट रहा है, यहाँ पे कटेगा 3 इंटू, लेकिन उसको कट मत करो, और कट करोगे तो भी ये फ्रैक्शन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका अगर इसको कट भी करते हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 11/7 × 320 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने कट किया तो, ठीक है। मतलब ये आपकी प्रोडक्ट वैल्यू है 11/21, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे, इससे और इससे। अब जब आप इससे, क्योंकि हमने कट कर दिया 3, तो यहाँ से आप 21 नहीं ला सकते, तो आप यहाँ से आपको 42 लाना पड़ेगा, ठीक है। 42 नहीं, यहाँ से आपको फिर 63 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कट मत करो, ठीक है। यहाँ पे 63 रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में वापस यहाँ पे एलसीएम जब आप लोगे, एलसीएम आपका 63 आएगा, और एलसीएम 63 आएगा तो आपको यहाँ पे भी 63 चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इससे अच्छा है आपस में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 63 है ही, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। 9 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 63। दूसरा इसको 7 से, ऊपर आ जाएगा 77, नीचे आ जाएगा 63। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर, देख लो प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट है 33/63। कि सर इसको कंपेयर कर लूँ, सर इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब 27/63, 33/63 उससे बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, क्योंकि 27 33 से छोटा है, ठीक है। अब 77/63 क्या है, सर ये भी बड़ा है, मतलब ये आप कह रहे हो प्रॉपर से बड़ा होगा, इम्प्रॉपर से छोटा होगा। मतलब जो देखो क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा इम्प्रॉपर है। मतलब मैं कह रहा हूं, आप जब दो मल्टीप्लाई करोगे, एक प्रॉपर होगा एक इम्प्रॉपर होगा, तो आपका जो आउटकम आएगा ना, वो उन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे इम्प्रॉपर के बीच, इम्प्रॉपर से छोटा होगा, प्रॉपर से बड़ा होगा। कोई भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो 7/9 इंटू ये हो गया, और ये हो गया 11/3, ठीक है। अब ये दे दिया, अब आपको बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बड़ा है छोटा है। सीधी सी बात है भाई, कि भाई जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इससे तो बड़ा होगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ कि भाई इम्प्रॉपर से छोटा होगा, सीधा है। मतलब कोई भी सवाल हो आप सीधा कर सकते हो उसको। ये 3 ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है कि क्या है। प्रॉपर मल्टीप्लाई दिया, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर दिया, या प्रॉपर इंटू इम्प्रॉपर दिया, तीनों का मैंने रिजल्ट लिखा दिया कि ये होता है तो ये आएगा, ये होगा तो ये आएगा, ये होगा तो ये आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है जिस पे ये टिका हुआ है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, और आपको मैंने ट्रिक दे दिया कि भाई प्रॉपर हो छोटा आएगा, इम्प्रॉपर हो प्रोडक्ट बड़ा आएगा, अगर प्रॉपर इंटू इम्प्रॉपर हो इम्प्रॉपर से छोटा और प्रॉपर से बड़ा, ठीक है। तो इसका हम रिजल्ट लिखेंगे कि proper fraction is less than product is less than improper fraction, ठीक है। ये आप आसानी से समझ लोगे। इसको मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप सीधा जो मैथ्स की लैंग्वेज है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा होगा प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। ये ट्रिक है। आपकी किताब में बहुत सारे सवाल हैं, उनको ट्राई करके देखिए, सब हो जाएंगे एक के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मल्टीप्लिकेशन में हमने 4-5 चीज़ें सीखी। मल्टीप्लाई विथ होल नंबर, मल्टीप्लाई विथ फ्रैक्शन, फिर ऑफ क्या होता है, मतलब आप जब सवाल करोगे तो ये जरूरी थोड़ी है आपको हर जगह मल्टीप्लाई लिख के दे वो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ, जहाँ पर भी आप दो चीज़ों के बीच में ऑफ देखो, ½ ऑफ 2, 1/3 ऑफ, ठीक है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में हमने 3 पॉइंट देखे कि कौन कौन से 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। प्रॉपर पे क्या आउटकम आएगा, इम्प्रॉपर पे क्या आएगा, प्रॉपर इंटू इम्प्रॉपर क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।
डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में एक चीज़ जो है वो ये है कि आप डिवीज़न कैसे करोगे। जैसे मैंने आपको एक फ्रैक्शन आपको पता ही है कि ए बाई बी के फॉर्म में होगा, बी को डिनोमिनेटर कहेंगे, ए को न्यूमरेटर कहेंगे। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको मैं किस किस के साथ, जिस तरीके से अभी हमने देखा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय होल नंबर, पहली चीज़, ठीक है। एक तो हम होल नंबर से इसे डिवाइड करें, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, होल नंबर को डिवाइड करें फ्रैक्शन से, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, पहले फ्रैक्शन को डिवाइड करें होल से, फिर होल नंबर को डिवाइड करें फ्रैक्शन से। फिर एक हो गया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, ठीक है। चौथा हो गया फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, ठीक है। ये चार चीज़ और आपका फ्रैक्शन पूरा तरीके से ख़त्म, ठीक है। किस तरीके से फ्रैक्शन होगा आपने सब चीज़ें सीख ली। अगर आप ये चार चीज़ें और सीख गए मतलब आपका फ्रैक्शन टॉपिक एकदम ऐसा बन जाएगा कि आप सारे सवाल उड़ा दोगे, सारे सवाल जितने किताब के हैं, ठीक है। देखो, डिवीज़न बाय होल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, मिक्स्ड हो तो मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना, मिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप उसको ऐड कर पाओगे, ना ही सबट्रैक्ट, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही डिवाइड। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे किस में, इम्प्रॉपर में, उसी के बाद उस पर कोई भी आप ऑपरेशन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो भी सवाल ले रहा हूँ मेनली इम्प्रॉपर का ले रहा हूँ। आप उसको फिर से मिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्स से आप कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, ना एडिशन का, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। 3/5 इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी होल नंबर से, डिवाइडेड बाय होल नंबर ले लिया मैंने, मान लो 8 ले लिया, ठीक है। कि भाई 3/5 को डिवाइड करना 8 से, तो आप डिवीज़न तो जानते ही हैं, दो होल नंबर का डिवीज़न आप सीख के आए हो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ आपको कि 8 इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या करते हो, 8 को यहाँ लिखते हो, ऐसे करते हो, या फिर 8 को ऐसे लिख देते हो। तो 8 को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, 2 × 4 अपॉन 2, दोनों फैक्टर हैं, 2 को काट करके आप आंसर लिख देते हैं 4। मतलब आप क्या करते हो, जिससे डिवाइड करता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हो, यही है ना, ओके। मतलब आपको डिवीज़न पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो पहले ही फ्रैक्शन है भाई, इसको नीचे लगाएंगे। भाई इसके पहले ही इसके पास तो डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या होता, कुछ नहीं होता भाई। हमने क्या देखा अभी, अगर मैं यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 1 लिख रहा हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 2 लिख रहा हूँ, तो इसके पास भी तो 1 होता ही है। ये भी तो हमने देखा है कि 8 डिवाइड बाय 1 भी तो यही है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, वही तो कर रहे हैं। इसको नीचे 2 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, ये क्या आ जाएगा, 8/2 ही आया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिख दो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो इसको नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं आप एडिशन का साइन लगा के कर दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा और नीचे लिखोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/40, तो ये आपका डिवीज़न का आंसर आ गया, मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ डिवीज़न बाय होल नंबर, तो इसमें आप लिखोगे डिवीज़न ऑफ मतलब फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर, तो इसमें आप लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द होल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है, मतलब जो होल नंबर से आपको डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे कोई भी, अभी हमने देखा 9/11 हो गया, हम कोई होल नंबर ले रहे हैं, 5 ले लिया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये कर देना, बस नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो, काम खत्म, इतना ही है बस, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, डिवाइडेड बाय होल नंबर। अब मैं आपको कहता हूँ होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करा, तो हमने उल्टा कर दिया, 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4/5 से, ये फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रेसिप्रोकल। ये आप तभी सीख पाओगे जब आप रेसिप्रोकल सीखें। तो रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल हम देख, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल देखो, बेसिक डेफिनेशन आप पहले समझ लो, रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक है। रेसिप्रोकल, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स, एक मिनट,
व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स is 1 then they are called reciprocal of each other। ठीक है, when product of two non zero number is 1, इंपॉर्टेंट क्या है, दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट आना चाहिए 1, देन दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन जीरो इसलिए क्योंकि जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट बेसिकली जीरो आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो जो दो नंबर होंगे उनको रेसिप्रोकल कहेंगे। तो आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि देख लो भाई साहब, 1/2 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, प्रोडक्ट क्या है 1, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। 1/9 × 9 1, 3/8, ठीक है, इसको देखो 3/8 अपॉन 8/3, प्रोडक्ट क्या है 1। मतलब समझो, मतलब अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक है, नॉर्मल जो वो नंबर होगा, क्या बोलते हैं इसको, जैसे होल नंबर है तो होल नंबर का क्या होगा 1/2। ठीक है, जैसे 2 है तो 1/2, 9 है तो 1/9, 10 है तो 1/10, 11 है तो 1/11। ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन है मान लो, ठीक है, ये है a/b, तो जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा ना, वो आपका होगा b/a। ठीक है, समझ गए, जो अगर फ्रैक्शन आपका a/b है तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा b/a। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप a/b इंटू b/a। a और b कोई नंबर है, होल नंबर हो गए, ठीक है, जीरो नहीं सिर्फ। ठीक है, तो a कट जाएगा, b कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेसिप्रोकल किस प्रकार होता है, अब देखो, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया डिवाइड बाय होल नंबर। ठीक है, मतलब कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिवाइड बाय होल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसको नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3/5 है, डिवाइड करो 9 से या 8 से। ठीक है, 8 से करोगे तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था नीचे ले जाके, तो ये हो क्या रहा है, आप अगर इसको ठीक से देखो तो ये आप 8 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको। ठीक है, मतलब जो डिवीजन है वो क्या है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। अब जिस चीज़ से आपको डिवाइड करने को कहा जाए, आपको कहा जाए 8 से करो, 9 से करो, 10 से करो, 10 से, 50 से, 100 से, 1000 से, किसी से भी जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मान लो 4/11, मैं कह रहा हूँ इसको डिवाइड कर भाई के 69 से डिवाइड कर। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 4/11 इंटू 69 का रेसिप्रोकल। अभी हमने देखा है ये रेसिप्रोकल हो गया। अब जो आंसर आया 4/11 इंटू 69, ये आपका डिवीजन हो गया। लो कितना सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन इंटू होल नंबर, फ्रैक्शन डिवाइड बाय होल नंबर। ठीक है, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। सेकेंडली हमने ये क्लियर कर लिया। अब तीसरी बात, होल नंबर को डिवाइड करें फ्रैक्शन से तो फर्क क्या पड़ेगा, इस बार क्या हो जाएगा, 69 इधर आ जाएगा और डिवाइड बाय 4/11 इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं होल नंबर डिवाइड बाय फ्रैक्शन, 69 डिवाइड बाय 4/11, ये होल नंबर, ये फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा भाई, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 4/11 का रेसिप्रोकल 11/4, a/b का b/a, न्यूमरेटर जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/4, मल्टीप्लाई कर दो 69 इंटू 11/4, ये इसका क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, मतलब आपको, अब मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर को किस तरीके से फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। अरे भाई कुछ भी हो, ठीक है, की पॉइंट ये है जिससे डिवाइड करना है उसको आपको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन होगा, जैसे 4/11 हो गया डिवाइडेड बाय 9/13 हो गया। ठीक है, अब दोनों ही फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या कहा भाई, जिससे डिवाइड करना है उसको रेसिप्रोकल, सबसे पहले रेसिप्रोकल लिखो। अब कुछ नहीं, रेसिप्रोकल आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही, ज़्यादा सोचो ही मत। होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो, होल नंबर बाय फ्रैक्शन हो, या डिवाइड बाय होल नंबर हो, कुछ नहीं, जो आपका है नंबर इनटू उसका रेसिप्रोकल, जिससे आपको डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। की पॉइंट यही है। ठीक है,
अब हमने क्या देख लिया, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन भी देख लिया, होल नंबर देख लिया। सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो या फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, होल नंबर से करना हो या कुछ भी, इंपॉर्टेंट ये है रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल आपको आता है, किस तरीके से रेसिप्रोकल निकाला जाता है। फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल निकाला जाएगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना के और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार रेसिप्रोकल आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिवीजन का आंसर आ गया। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से कर दो, होल नंबर है होल नंबर से कर दो। होल नंबर का अगर होल नंबर है जैसे 2 है तो इसका रेसिप्रोकल तो बहुत सीधा है, 1/2। 9 है 1/9, कोई भी नंबर हो, 89 है तो उसका 1/89, ठीक है, कितना सीधा है, होल नंबर है। अगर कोई फ्रैक्शन भी है 63/153 तो इसका रेसिप्रोकल क्या है भाई, इसका रेसिप्रोकल है 153, ऊपर ले जाओ 63 नीचे लिख दो, बस ईजी है, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल निकालो और मल्टीप्लाई कर दो जो भी है, ठीक है, आपका डिवीज़न हो जाएगा। मतलब बेसिक अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो आप डिवीज़न सीख गए, क्योंकि डिवीज़न में क्या, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। पहला कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल सीखो और मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो आपका डिवीज़न भी खत्म, ठीक है। ये इन चीज़ों के साथ आपका फ्रैक्शन हो जाता है ओवर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा, एक बार आपको कंसाइज करके बता देता। फ्रैक्शन सबसे पहले हमने सीखा फ्रैक्शन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, ठीक है। अब हमने व्हाट वी हैव लर्न करते हैं, तो कि भाई सबसे पहले फ्रैक्शन में हमने क्या देखा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कितनी टाइप थी, 3, ठीक है, 3 टाइप थी। पहली क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और हमने देखा था किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। बाद में हमने देखा इक्विवेलेंट के बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन हो गया, उसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा, और आज वाले क्लास में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया आपका डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। एडिशन में आपको पहले नीचे के डिनोमिनेटर सिमिलर करना है, एक बार सिमिलर हो गए ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में सिमिलर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंपेरिजन में आपको पहले उन दोनों को डिनोमिनेटर इक्वलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे। और इक्विवेलेंट में क्या है, ऊपर नीचे किसी भी सिमिलर होल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्विवेलेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो इसी के साथ आपका फ्रैक्शन टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, ये यहाँ से शुरू हो गया। अब डेसिमल क्या है, डेसिमल एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन ही है, ठीक है। अब मैंने टाइप ऑफ फ्रैक्शन कैसे, कोई भी नंबर हो इसको 10 से डिवाइड कर दो, अब ये क्या फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जो होता है ये क्या है, ये आपका डेसिमल है, ठीक है। जहाँ 0 मतलब यहाँ नीचे 1 0 तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 0, अगर यहाँ जो 2 0 होते तो आपका ये आंसर होता, अगर यहाँ 3 0 होते तो आपका आंसर ये होता कुछ 0.008, ठीक है। मतलब जितने 0 उतना ही, ठीक है। अब डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, जैसे ठीक है, अब ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 49 डेसिमल 3789, 49 डेसिमल 3789, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ते हैं। मतलब जो पीछे जो नंबर लिखे हैं ना आपके, उनको आप 100 या 10 में नहीं बोलोगे, उनको आप यूनिट पे ही बोलोगे, 3789, ये आपका वो है, ठीक है। अब डेसिमल में क्या, आप डेसिमल समझ गए भाई, 10 से डिवाइड कर दो आपका डेसिमल में आ जाएगा जो भी है, एक तरीके का फ्रैक्शन का ही टाइप हुआ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये देखें तो डेसिमल है क्या, डेसिमल है 10th ऑफ एनी पार्ट, किसी भी चीज़ का। कोई आपके पास 10 चॉकलेट है तो उसका डेसिमल हो गया 1, ठीक है, उसका 10th पार्ट क्या है 1। 100 चॉकलेट हैं तो उसका डेसिमल हो गया 10th पार्ट 10, ठीक है। आपके पास 1000 है तो उसका 10% हो गया क्या 100, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका डेसिमल होता है। डेसिमल में आप क्या सीखेंगे, इसमें हमें 2 चीज़ सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीज़न, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने जिस तरीके से फ्रैक्शन में देखा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, होल नंबर से हो सकता है, फ्रैक्शन से हो सकता है, या डेसिमल से हो सकता है, ठीक है। ये डिवीज़न भी क्या है, होल नंबर, फ्रैक्शन या फिर किसी भी डेसिमल से। तो हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो कोई पहले देखते हैं हम मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन है
3.9 इंटू 5 कर रहे हो। पहली बात, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक बार आप फ्रैक्शन में पहुंच गए ना भाई, आप सीधा कर दोगे। फ्रैक्शन में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ, एक बार आपका आंसर आया तुरंत आप खत्म कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आंसर आपको डेसिमल में ही देना है, तो मैं आपको कहूँगा नीचे छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आपका आंसर आए, जैसे जो भी आपका आंसर आए उसमें यहाँ डॉट लगा के पीछे एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि एक जीरो है, ठीक है। यही डेसिमल की कहानी है। अब देख लेते हैं 39 इंटू 5 क्या है। 39 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 45, 5 3 15, 15 5 195। तो आपका आया आंसर 195/10। तो इसको हम डेसिमल में क्या लिखेंगे, 19.5, ओके ना। होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला स्टेप है डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं किस तरीके से होता है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करता है। अगर आपको बोला है होल नंबर, आपको अगर आंसर डेसिमल बोला गया है 10 से छेड़छाड़ मत करो। अगर कहा गया फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तुरंत काट दो इसको काट कर 2 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो फिर भी 19.5 ही आएगा, ठीक है। 39/2 लिखेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में पूछा गया है तो आप आंसर लिखेंगे 39/2, डेसिमल में पूछा गया है तो आप लिखेंगे 19.5, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पी पॉइंट। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन बोला जाए, मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 ऐसा कुछ है तो 69.33 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो इसको मैं पहले फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या आया, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 जीरो आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। क्योंकि अब डेसिमल में अगर मेरे को बोला है तो भी मैं 1 0 उड़ा सकता हूँ ना, है ना। 1 0 कट करूँगा तो मेरा यहाँ 10 रह जाएगा और यहाँ आएगा 693.3, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देखो, अगर मुझे यहाँ 100 कहा गया होता तो मैं यहाँ 100 लिख देता, और यहाँ जो ये एक पॉइंट है ये भी नहीं आता क्योंकि 0 0 सब कट हो गया, ठीक है। और अगर एक और 0 हो जाता तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा 0 आता है यहाँ, याद रखो, ठीक है। उसी तरीके से ये आप समझ गए। अब देखो जैसे 0.33 मतलब 0.033 इंटू 10, मतलब इसको आप जब खोलोगे कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो आपका आएगा 1000 नीचे। मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 10 कटेगा तो आपका क्या आया 33/100, आंसर आपका आया 0.33, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई बाय ये करते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे 10, 100, 1000 तो आप उसको कट कर सकते हो इजीली, आपका हो जाएगा। ये तो आप आराम से समझ गए। अब मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय डेसिमल, डेसिमल इंटू डेसिमल, तो ये भी आसान है। 0.63 इंटू 8.39, ठीक है। इनको करना है तो कैसे, 63/100 लिखा पहले, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। पहली चीज़ हमेशा याद रखो, फर्स्ट कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। ये याद रखो, पहले कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, 63/100 करा इंटू 839/100 लिखा, ठीक है। दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 63 इंटू 839, नीचे आपका क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो। अब जो भी आपका आंसर आया, जो भी, ठीक है, आपका आंसर आता कुछ भी, उसमें 4 पॉइंट यहाँ लगाया, 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट के बाद होंगे, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। डेसिमल इंटू डेसिमल भी इजी है, दोनों डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। होल नंबर के साथ हो तो जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कर लो। अब अगर इसको मुझे कहा जाए कि भाई डेसिमल इंटू फ्रैक्शन, डेसिमल इंटू फ्रैक्शन, इसका क्या आएगा भाई, तो मान लो 8.39 और दूसरी तरफ मुझे फ्रैक्शन दिया गया 5/9, ये तो इजी है, 839/100 इंटू 5/9, ठीक है। 5 से मैं इसको कट करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20, ठीक है। और अगर 20 लिख सकता हूँ तो 839/20 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 839/180, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर कुछ और फर्दर कट हो रहा है, फैक्टर हैं, तो आपस में कट करके आप उसको लिख सकते हो। मतलब अगर फ्रैक्शन दिया फिर तो आपको सिर्फ इसको ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सादा जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है वही, ठीक है। मतलब डेसिमल में तो कुछ नया है ही नहीं। डेसिमल अगर आप अच्छे से फ्रैक्शन सीख गए तो डेसिमल में फर्स्ट ने आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अब डिवाइड का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमने सब देख लिया, किस तरीके से होल नंबर से होगा, किस तरीके से उससे होगा, फ्रैक्शन से किस तरीके से डेसिमल इंटू डेसिमल होगा, किस तरीके से 100, 1000 और 10 से होगा। अब हम देखते हैं डिवीज़न।
ठीक है, डिवीज़न। ठीक है, अब डिवीज़न में आपको क्या करना है, क्या इसमें भी वही बाय होल नंबर, डिवीज़न बाय होल नंबर, डिवीज़न बाय डेसिमल, डिवीज़न बाय फ्रैक्शन, और चौथा डिवीज़न बाय 10, 100, 1000। ईजी है। पहले सीखते हैं होल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन क्या, कोई भी डेसिमल, 8.39 ये आपका डेसिमल है। इसको डिवाइड करो होल नंबर, होल नंबर ले लो, 5 ले लिया आपने, 5 आपका होल नंबर है। ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सबसे पहली आपकी एक ही चीज़ होनी चाहिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। डिवीज़न सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए और आपका पहला आंसर आना चाहिए, भाई इसका रेसिप्रोकल तो बताना पहले। रेसिप्रोकल हो गया 1/5। अब क्या करना, कुछ नहीं, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 839/500। ईजी। मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो सीधा फ्रैक्शन करके, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिया हो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में करो, उसका रेसिप्रोकल निकालो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर होल नंबर है तो सीधा। अगर आपको दूसरी तरफ 100, 1000 या इसमें दिया हो तो देखो, अगर मैं इसको बोलूँ डिवाइड बाय 100 कर दो, भाई ये भी तो होल नंबर ही है, ये कौन सा कोई नया नंबर आया है भाई। ठीक है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है, अब मैंने कहा है 100 से डिवाइड करना, तो भाई पहले 100 का वो तो निकालो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है, 1/100। ठीक है, अब करना क्या, 839, 4 जीरो लग जाएंगे इस बार, 1 2 3 4, 839। भाई इसके पास 3 ही डिजिट है, 0 4 है। अब कैसे करें, एक जीरो लगाया आगे, एक इसको 0 839, इस तरीके से करते हैं। जब आपके पास मतलब जो डिजिट हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर हो और नीचे 4 डिजिट से आप डिवीज़न कर रहे हो, तो आपका एक जीरो आएगा एक्स्ट्रा डेसिमल में। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं 0.083 ऐसे 839 नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि ये 1000 में ही हो जाएगा। 10,000 से करना है तो आपका ये जीरो आएगा, मतलब डॉट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। अगर यहाँ से देखो 3 ही डिजिट होते हैं तो हमको चौथा डिजिट जीरो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और जीरो आगे ही लगाना, पीछे मत लगा देना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, होल नंबर हो, डेसिमल को फ्रैक्शन, और जो इससे होल नंबर से करना है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं डेसिमल इंटू डेसिमल, .47 ये इससे करना है, तो भाई पहले इसको फ्रैक्शन में कर दिया, इसको फ्रैक्शन में कर दिया। अब क्या करना है, हो गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड पहले उसको रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल में करते ही आपका रेसिप्रोकल आ गया 100/547, मल्टीप्लाई कर दो भाई। अभी कितना है, 100 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 839/547। ठीक है, मतलब इसमें आपका स्टेप क्या रहेगा, जब भी आप डेसिमल से कर रहे हो, फर्स्ट कन्वर्ट बोथ इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, वो होने के बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा, पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में करोगे, कन्वर्ट डिवाइडिंग नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल। जो भी आपका जो डिवाइडिंग नंबर है, जैसे इसमें 547 था, इससे पहले 3 था, इससे पहले 100 था, उनको आपको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, तीसरा स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ। आपका आंसर आ गया, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हमने ये भी देख लिया, हमने 2 फ्रैक्शन देख लिया, हमने 2 डेसिमल देख लिए, होल नंबर देख लिया, ये देख लिया। अब फ्रैक्शन है तो भाई 8.39 होगा, और दूसरी तरफ फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, 5/9 होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहले फ्रैक्शन में करो भाई, इसको कर दिया फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो पहले ही फ्रैक्शन में है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, रेसिप्रोकल लगाओ भाई, लगा दिया। फिर रेसिप्रोकल लगने के बाद क्या है आंसर, 839 को 9 से कर दो और 500 को 5 से कर दो, 500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ यही है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम इनको स्टेप में लिखें तो मैं आपको स्टेप में डिक्टेट करता हूँ, लिखो
ये भी हमने देख लिया। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो कि आपका क्लास 7th की चैप्टर 2 है, ठीक है, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। उनके हमने सवाल तो हमने नहीं लिए, लेकिन हमने आपको कोर जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट आपको क्लियरिटी दे दी है, ठीक है। अब आप की पॉइंट लिखो। की पॉइंट जैसे डेसिमल में आपको की पॉइंट क्या मिलेगा, डेसिमल में जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो डेसिमल को, ठीक है। सामने होल नंबर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर सामने डेसिमल है मल्टीप्लाई में उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर सामने फ्रैक्शन है तो कन्वर्ट करना ही नहीं, आपस में मल्टीप्लाई। जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखा, इन सिमिलर वे डेसिमल का भी उसी तरीके से होता है। एक स्टेप फर्दर ऐड हो जाता है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। सेकंड चीज़ है, अगर डिवीजन करना है तो डिवीजन कुछ नहीं है, मैंने आपको फ्रैक्शन में भी बताया था, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन ही डिवीजन है, ओके। यहाँ कोई भी नंबर से डिवीजन करना है, पीछे जिससे भी डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल निकालो पहले। रेसिप्रोकल कब निकालोगे, पहले उसको फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन में है सीधा रेसिप्रोकल, डेसिमल में है पहले फ्रैक्शन में करो फिर रेसिप्रोकल, होल नंबर सीधा रेसिप्रोकल, आगे फ्रैक्शन दिया ही है, आगे डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको कुछ डिटेल या फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई क्लास चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसका पार्ट 1 अपलोडेड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।